नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन ये रिपोर्ट काफ़ी विवादित हो चुका है। तमाम जो विषय हैं उस पर लगातार चर्चा हो रही है। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद अलग अलग जातियों के लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। और अब देखिए, जाति आधारित जनगणना के आने के साथ ही अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अब जमीन को लेकर के भी होने लगी है। जमीन को लेकर इसलिए होने लगी है क्योंकि तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाति आधारित जनगणना के आने के ठीक पहले उन्होंने जमीन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वैसे लोग जो बिहार में जिनकी आबादी ज़्यादा है उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद लैंड रॉड जो भूमि सुधार नियम होता है उसका याद सभी को आने लगा है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के आधार पर क्या सरकार जमीन का बंटवारा कर देगी। चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने से पहले 30 सितंबर को तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था। वो बयान ये था कि आज के संदर्भ में देखा जाए तो चंद लोग देश चला रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं, चंद लोगों के पास ज़्यादातर जमीन है, यही लैंड रॉड है, जिसकी आबादी ज़्यादा है उसके पास ज़मीन ही नहीं है। तेजस्वी के इस बयान के बाद से लोगों को बिहार में भूमि सुधार की याद आ गई, जिसकी आज तक रिपोर्ट बिहार में लागू नहीं की गई। बिहार में हुई जाति गणना की उस रिपोर्ट को अभी सामने नहीं लाया गया जिसमें यह कहा जाए कि किस जाति के पास कितनी ज़मीन है। अब यह आंकड़ा सामने आएगा तो सभी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने होगा। बता दें आपको कि बिहार में 16 जून 2006 को ही डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भी भूमि सुधार का गठन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई थी। स्वर्ण नेताओं ने खूब इसका विरोध किया, अफसरों ने अंदर खाने से इसका विरोध किया था। भाकपा माले ने इसे लागू करने के लिए लंबा आंदोलन भी चलाया, लेकिन नीतीश सरकार इसे लागू करने का साहस नहीं दिखा पा रही थी। देखिए, कई रिपोर्ट अब सामने आए हैं जिसमें रिपोर्ट में वास्तविकता का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। बिहार में जो 60% खेती करने वाले लोग हैं उनके पास ज़मीन ही नहीं है। जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है उनके पास ज़्यादातर ज़मीन है। बिहार के बैकवर्ड होने के बाद कारण यही है कि यहाँ भूमि का असमान विवरण है। सरकार की ओर से मुकम्मल भूमि सुधार को रोकना इसका बड़ा कारण होगा। लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे लेकर गरीबों को ज़मीन दे दी जाए, यही भूमि सुधार नियम है। भूमि सुधार की सिफारिश में क्या है ये बताया जाए तो इस सवाल पर जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि ज़मीन जिनकी है उनकी ही रहेगी, लेकिन बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन होगा ताकि सरकार की सुविधाएं उन्हें मिल सके, उत्पादकता बढ़ सके। ज़मीन के मालिकाना हक को समाप्त करने के लिए बटाईदार नहीं है। इस बटाईदार कानून को भी बिहार में लागू नहीं किया जा सकता है। बटाईदारों की स्थिति तो खराब है ही, अनाज की उत्पादकता भी कम है। अगर माले की माने तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संपूर्ण तस्वीर जिस तरह सामने आई है उस तरह से जमीन की मलिकियत की भी तस्वीर सामने आएगी। बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट ने मजबूती से कहा कि जमींदारी अनमूल कानून के बावजूद पूर्णिया, चंपारण जमींदारों का स्टेट बना हुआ है। लाखों एकड़ जमीन कई जिलों में पड़ी हुई है जो वैसे लोगों के हाथ में है जिनको खेती से कोई मतलब ही नहीं है। समग्रता में सामाजिक न्याय की बात होती है तो वंचितों का आर्थिक एम्पावरमेंट ही भी होना चाहिए। माले का कहना है कि सामाजिक न्याय के 3 आधार है, शिक्षा, रोजगार और भूमि सुधार। अब इसके बाद से जो है वो चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखिए, बिहार में पेंडिंग सीलिंग केस जो हैं वो SDO 176 केस संख्या है, एडिशनल कलेक्टर 189 है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 303 है, कमिश्नर 21 है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 76 है, पटना हाई कोर्ट में 301 है, सुप्रीम कोर्ट में 10 है, स्टेट लेवल पर 72 है। भूमि सुधार विभाग के 2015 के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, भूमि सुधार आयोग ने नई सिफारिश की थी। बटाईदारों के लिए सुरक्षा का एक खास बटाईदार कानून या कोई अन्य नाम के कानून होना चाहिए। भूमि से संबंध के आधार पर 2 श्रेणियां होनी चाहिए। रैयत, जिनकी भूमि पर अधिकार और स्वामित्व हो। बटाईदार, जिनका भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व के दायरे बगैर खेती करने का अधिकार बरकरार हो। बटाईदारों के पक्ष में कानूनी मान्यता यह होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति वैध रूप से दूसरे व्यक्ति की जमीन जोतता है तो उस व्यक्ति का बटाईदार कहलाएगा जिसकी जमीन वो जोत रहा है। तो इस प्रकार से ये नियम कानून के बाद अब तेजस्वी के उस इशारे ने लोगों को कहीं ना कहीं चिंता में डाल दिया है। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनके ज़मीन के हिस्से में
अब जो बटाईदार होते हैं उनको मिल सकता है। अगर भूमि सुधार नियम जो है वो लागू हो जाएगा बिहार में, तो जातिगत जनगणना के अनुसार जिनकी जितनी संख्या है, अगर उनको ज़मीन नहीं है तो उनको ज़मीन मिल सकता है। तो क्या सरकार बड़ी तैयारी में जुटी हुई है? देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ खबरें आएंगी। लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।